हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, बीआर शो में आपका स्वागत है। आज दो बड़े बड़े लैंडमार्क के एकदम इतने पास में आपके लिए जो प्रॉपर्टी लेकर आया हूँ ना, बहुत अमेजिंग रहने वाली है। पीछे आकाश हॉस्पिटल, ये मतलब आई कैन रियली टच इट। एक 100 मीटर की दूरी पे आपको सिर्फ आकाश हॉस्पिटल मिल जाता है। और सेक्टर 14 की जो अभी आपने हाल फिलहाल के अंदर बिल्डिंग देखी, वो सेक्टर 14 के रहने वाली है। बहुत अमेजिंग लोकेशन के ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लैट मिलने वाला है, जो कि एक फ्लोर पे सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट रहेगा। साइज़ की अगर मैं बात करता हूँ, इट इज़ 110 यार्ड्स ऑन पेपर रिटर्न में आपको मिल जाता है, तो लगभग कवरेज आपको 125 यार्ड्स के आसपास मिल जाती है। पहला ऐसा फ्लैट है जो कि नॉन डीडीए का है और 3 बेडरूम होके ना, यहाँ पे मैं आपको 3 वॉशरूम्स दे पाऊंगा। सिंगल यूनिट होगी, 2 साइड ओपन होगा, इतनी सारी अमेनिटीज, दैट टू विद लोकेशन आकाश हॉस्पिटल से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे आपका यह फ्लैट होने वाला है। चलिए फटाफट से चलते हैं फ्लैट की तरफ। एक बढ़िया सा वॉक थ्रू देता हूँ, फिर इसकी लोकेशन के बारे में और आपको दिखा देता हूँ यहाँ तक पहुँचा कैसे जा सकता है। सो गाइस, इतनी सारी खूबियाँ और इतनी सारी चीज़ें मैं आपको इस फ्लैट के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। अब इसके वॉक थ्रू की बारी है। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, सबसे पहले आपने देखा नहीं होगा शायद, मैं बता देता हूँ। एक फ्लोर पे एक ही यूनिट, उसी के अंदर आपको लिफ्ट मिल जाती है। और जैसे हम एंटर करते हैं लिविंग हॉल के अंदर आपको सबसे पहले राइट हैंड साइड में मिलेगा हमारा एक किचन, फिर एक बेडरूम विद अटैच वॉशरूम एंड अटैच बालकनी। इस साइड पे आपको एक पाउडर रूम मिलेगा। फिर फ्रंट में आपको 2 बेडरूम, दोनों विद अटैच बालकनी एंड 1 विद अटैच वॉशरूम। एकदम सही सुना आपने, 3 बेडरूम एंड 3 वॉशरूम, जो कि आजकल के फ्लैट्स में मिलना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। चलिए फटाफट से वॉक थ्रू शुरू करते हैं। आप जैसे हम लिविंग हॉल के अंदर एंटर कर चुके हैं, मैं आपको बता रहा था लिविंग हॉल की अगर मैं साइज की बात करता हूँ, इट इज वेरी डिसेंट। लगभग 18 बाय 12 के साइज के अंदर आपको हमारा लिविंग हॉल का साइज मिलता है। 12 या फिर 14 के आसपास का साइज रहेगा, 12 से स्लाइटली अपर साइड में रहेगा। तो लगभग आपको इसके आसपास का हमारा लिविंग हॉल मिलता है, जिसके अंदर आपको टीवी यूनिट ऑलरेडी पहले से बनी हुई है। इस वाली साइड के ऊपर आप देख सकते हैं, आपको वॉल के ऊपर काम होके मिल रहा है। इसी के साथ किचन आपका अटैच रहेगा। अगर आप इसको कर्टन डाल के क्लोज करना चाहते हैं, आपका क्लोज किचन हो जाएगा। ओपन रखना चाहते हैं, ओपन रख लीजिए। किचन के साइज की अगर मैं बात करता हूँ, इट इज अगेन वेरी डिसेंट इन साइज। लगभग 7 बाय 10 के साइज में आपको किचन मिलता है, जिसके अंदर यू शेप पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है। तो यू शेप के चलते स्टोरेज आपको ऊपर एंड नीचे दोनों साइड पे एम्पल मिलती है। वॉशिंग एंड कुकिंग दोनों एकदम अक्रॉस दी, मतलब आप ये लगा लीजिए आइल बना रखे, अपना डाइनिंग एरिया बना सकते हैं और इससे आगे आपका लिविंग एरिया बन जाएगा। सो गाइस, ये था हमारा कॉमन एरिया। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट बेडरूम। सो जो हमारा पहला बेडरूम रहने वाला है, साइज की अगर मैं बात करता हूँ, ये भी काफी अच्छे साइज के अंदर है। लगभग 13 बाय 12 के साइज के अंदर, 13 बाय 12 के साइज के अंदर आपको हमारा फर्स्ट बेडरूम मिलता है। वेंटिलेशन डायरेक्ट विंडो से, उसी के साथ 1 2 दोनों साइड में आपको हमारा वार्डरोब मिल जाते हैं। यहाँ पे 3 पैनल का वार्डरोब है, उधर एक ड्रेसिंग एरिया मिल जा रहा है जो आप देख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। थ्रू आउट दी टाइल आपको टाइल्स मिलती हैं फ्लैट के अंदर लगी हुई, वो आप पहले से देख चुके हैं। और ऊपर सीलिंग एंड लाइट्स का काम सारा स्टैंडर्ड है, जो आपको मैक्सिमम फ्लोर्स के अंदर मिलता है। जैसे आप अंदर आएंगे, बेस्ट पार्ट इज वॉशरूम। सबसे पहला वॉशरूम है ये। उसके साइज की भी अगर मैं बात करता हूँ, इट इज आराम से 6 बाय 5 के साइज के अंदर आपको ये हमारा पहला वॉशरूम मिलता है। आप याद रखिएगा, ये आपका मेन वॉशरूम नहीं है, फर्स्ट वॉशरूम है, जो कि अटैच है मास्टर बेडरूम के अंदर। वेट एरिया आपका इधर है, ड्राई एरिया आपका इधर पड़ जाएगा। इसके बाद पार्टीशन डाल के अलग करना चाहते हो कर सकते हो। बाहर चलेंगे, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर ये 2 साइड ओपन प्रॉपर्टी है, इसके चलते आपको सारे बेडरूम्स में एंड किचन में सब में डायरेक्ट वेंटिलेशन है, कहीं पे भी इनडायरेक्ट नहीं है। ये आपका सबसे पहला बालकनी स्पेस, जो कि बैक साइड में है प्रॉपर्टी के। लगभग 8 बाय 4 के साइज के अंदर वॉशिंग एरिया बनाना है या फिर कुछ भी बनाना आप इजीली प्लान कर सकते हैं। सो ये उन प्रॉपर्टीज़ में से है जिनकी मतलब तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। रीज़न, लोकेशन, साइज़ बहुत अच्छा है। इतने अच्छे साइज़ के अंदर आपको बेडरूम्स नहीं मिलेंगे, इतने अच्छे साइज़ में आपको किचन नहीं मिलेगा, और लिविंग हॉल तो वैसे ही भूल जाते हैं। तो जैसे ही आप बेडरूम से बाहर निकलेंगे, अक्रॉस दी हॉल आपको 2 बेडरूम मिलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक वॉशरूम है इधर, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका रहने वाला है गाइस कॉमन वॉशरूम। वेंटिलेशन के लिए डायरेक्ट शाफ्ट है, पहली इकलौती जगह है जहाँ पे शाफ्ट देखी है मैंने, मतलब पूरे घर में और ज़रूरत ही नहीं थी, कहीं पे भी ज़रूरत नहीं थी। साइज़ की अगर मैं बात करता हूँ, इट इज़ ईजिली 5 फीट ऐसे और लगभग 7 फीट ऐसे। पॉट एरिया आपका इधर हो जाएगा एकदम कॉर्नर में, और ये हो जाएगा आपका वेट एरिया प्लस हैंड वॉश एरिया। बहुत अच्छे साइज के अंदर वॉल टू वॉल टाइल से कवर करके आपको ये वॉशरूम मिल रहा है। पहला बेडरूम था, उसके अंदर भी आपका वॉशरूम अटैच था। दिस इज दी सेकंड बेडरूम,
जिसके अंदर भी आपको वॉशरूम अटैच मिलेगा, उसी के साथ बालकनी अटैच मिलेगी। याद रखिएगा, अभी तक हम 2 बेडरूम में गए हैं, दोनों के अंदर आपको ये दोनों चीजें मिल रही हैं। साइज की अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो आपको 14 बाय 11 या 12 के आसपास में आपको ये वाला बेडरूम मिल जाएगा, जो कि बहुत अमेजिंग साइज है एक बेडरूम के चलते अगर हम देखते हैं तो। सबसे पहले एक्शन वॉल के ऊपर आप देख लीजिए मोल्डिंग वर्क के साथ में वॉलपेपर, आने वाली वॉल पे आपको टीवी यूनिट ऑलरेडी प्री प्लान मिलती है। ऊपर सीलिंग, नीचे टाइल्स एंड वॉशरूम की अगर मैं बात करता हूँ, अगेन पहले वाले वॉशरूम के साइज के बराबर का आपको वॉशरूम मिलता है, लगभग 5 बाय 7 या 6 के आसपास आपको ये वाला वॉशरूम मिल जाता है, जो कि पूरे का पूरा। इसके अंदर भी आपको ये आपका ड्राई एरिया हो गया, ये आपका वेट एरिया हो गया, उधर आपका हैंड वॉश एरिया हो गया। तो बहुत अच्छे से प्लान करके दे रखा है, आपको नहाने के लिए किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी इसके अंदर। सो गाइस, ये है हमारा सेकंड। अब इसी के साथ ये हमारी बालकनी रहने वाली है, ये मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगा, थर्ड बेडरूम से दिखाऊंगा। बहुत अमेजिंग स्पेस है देखने के लिए, याद रखिएगा। वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट एकदम आपको मिल जाती है विंडो, तो हवा पानी आपका बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से रहेगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर थर्ड एंड लास्ट बेडरूम। ये हमारा रहने वाला है थर्ड एंड लास्ट बेडरूम। मैं एक और बार आपको रिआइटरेट कर देता हूं, अभी तक हम 2 बेडरूम्स में गए हैं, दोनों के अंदर वार्डरोब था, दोनों के अंदर आपको बालकनी अटैच था, दोनों के अंदर आपको वॉशरूम अटैच था। अभी थर्ड बेडरूम है, थर्ड बेडरूम के अंदर भी आप देख सकते हैं साइज की अगर मैं बात करता हूं, कंपैरेटिवली उसके मुकाबले इसकी विड्थ थोड़ी सी आपको छोटी मिलेगी, लगभग 9 या 10 फीट के आसपास ये विड्थ है। लेंथ की अगर मैं बात करता हूं तो इट इज अगेन 14 बाय 10 के साइज में आपको ये वाला बेडरूम मिल जाता है। एक्शन वॉल पे आप देख सकते हैं आपको टाइल्स एंड मतलब पीवीसी पैनल्स का पूरा बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है। सीलिंग का काम ऑलरेडी इसमें भी हो रखा है। वार्डरोब्स, एक तो ये आपका ड्रेसिंग एरिया, एक वो आपका 4 पैनल का पूरा वार्डरोब आपको इस बेडरूम के अंदर भी मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, इतने बढ़िया साइज के अंदर ऐसे 3 BHK यूजुअली आजकल नहीं बनते हैं। मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, एक फ्लोर पे एक यूनिट, वो भी 2 साइड ओपन, 3 बेडरूम, एक किचन, सबके अंदर खुला वेंटिलेशन हर रोज नहीं आता है, याद रखिएगा आप ये बात। एंड इसके अंदर भी डायरेक्ट वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो मिलती है। सो गाइस, ये था सबसे बेस्ट पार्ट जो मैंने सबसे लास्ट के लिए बचा के रख रखा था, हमारा बालकनी स्पेस। साइज की अगर मैं बात करता हूँ, पहला ऐसा बालकनी स्पेस मैंने देखा है जो कि DDA फ्लैट्स के अंदर नहीं है, एक नॉर्मल बिल्डर फ्लोर के अंदर है, और उसके बाद भी लगभग 4 फीट चौड़ा आपको बालकनी स्पेस दे रखा है। उसी के अंदर लेंथ की मैं बात करता हूँ, इट इज़ ईजिली समवट अराउंड 15 से 16 फीट के आसपास का आपको पूरा बालकनी स्पेस मिल रहा है, जो कि डायरेक्शन वाइज ईस्ट के अंदर प्लेस है। सुबह इतनी बढ़िया, इतनी अमेजिंग धूप आएगी ना आपको यहाँ पे, मैं आपको क्या ही बताऊँ। चलिए अब चलते हैं सबसे बढ़िया चीज़ की ओर, जो कि रहने वाली है हमारी पार्किंग एंड यहाँ तक पहुँचा कैसे जा सकता है इस प्रॉपर्टी तक। और प्राइसिंग के लिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, सबसे बेस्ट तरीका पता लगेगा कि इसके वीडियो का प्राइसिंग जानने का है क्या। सो गाइस, ये था हमारा सबसे लास्ट पार्ट जो मैंने आपको बताया था कि हमारी पार्किंग कैसे रहने वाली है। पूरा का पूरा 120 गज के अंदर खाली प्लॉट मिलेगा आपको, सिर्फ कार पार्क करने के लिए और 2 व्हीलर पार्क करने के लिए। बहुत अच्छे से प्लान एरिया है, तो आप इजीली प्लान कर सकते हो। सो ये था आज का हमारा प्रॉपर्टी। अभी लास्ट के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ तक पहुँचा कैसे जाएगा। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, एक प्राइसिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन को रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास सिमिलर तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी है जिसको आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हो, या इंटीरियर का काम कराना चाहते हो, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड ये थी हमारी आज की प्रॉपर्टी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। सेम प्रॉपर्टी के क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोड को नोट डाउन करो, कॉल करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सिया, ठाड़ा।